नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूट की कटिंग करना बताऊंगी। जिसका बॉडी का नाप होगा तो बॉडी के नाप के हिसाब से ही मैं इसकी सूट की कटिंग करूंगी और उसमें हम कितनी लूजिंग डालते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट जानते हैं। तो लंबाई है 42 इंच, चेस्ट 35, कमर 30, हिप 37, आस्तीन 17, गोलाई 9, बैक नेक 7 इंच, फ्रंट नेक 6 इंच। तो इसमें जैसे कि हमारे चेस्ट का जो नाप है वो फिक्स नाप है 35 इंच, तो उसमें मैं 2 इंच की लूजिंग डालूंगी तो वो हो जाएगा 37 इंच। ऐसे ही कमर में मुझे 1 इंच की लूजिंग डालनी है और हिप में भी मैं 1 ही इंच की लूजिंग डालूंगी। तो हम यहाँ 37 के हिसाब से कुर्ते की कटिंग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से करेंगे कपड़े को सीधा। उसके बाद यहाँ से हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो आर्म होल लेंगे इसमें हम 7 इंच, कमर 14.5 इंच, हिप 21 इंच और यहाँ से लंबाई हमारी होगी, इसमें कपड़ा ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से मैं 41.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। ये हमारा यहाँ से मुझे इस पर एक पट्टी लगानी है जो आगे की साइड फोल्ड होगी। तो हम यहाँ से नीचे से 1/2 इंच का ही मार्जिन लेंगे। अब इन्हीं सभी निशानों को करेंगे सीधा। तिरे का निशान लगाएंगे इसमें हम 6.25 इंच पर। और 6.25 इंच ही लेंगे हम नीचे की साइड। इसके बाद ये तो हमारा फ्रंट का निशान हो जाएगा, जो हमारा सूट का फ्रंट पेस होगा। तो ये फ्रंट के लिए है। अब मैं इसी पर ही बैक का निशान लगाऊंगी। तो बैक के लिए यहाँ से हम 0.25 इंच और बढ़ा लेते हैं। इस निशान से 0.25 इंच और बढ़ाना है। उसके बाद जितना हमारे चेस्ट का चौथा भाग होगा तो वो लगाएंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 9 इंच का। और यहाँ से हम इसमें जो मार्जिन लेंगे वो आप 1.5 इंच 2 इंच जितना चाहते हो आप इतना ले सकते हो। अब कमर के लिए लगाएंगे हम फिर कमर का जो चौथा हिस्सा होगा वो। तो यहाँ पर आ गया 7.25 और इसमें 1.5 इंच हम ले लेंगे लूजिंग। और ऐसे ही हम यहाँ पर हिप का भी 4th हिस्सा लगाएंगे। तो जैसे कि इनके हिप है 37 इंच तो उसका 4th हिस्सा होगा 9.25। और इसमें भी हम फोल्ड करने के लिए जहाँ से हम पहले फोल्ड करते हैं तो उसका मार्जिन लेंगे 2 इंच। जितना हम यहाँ से लेते हैं इतने ही हमें पल्ले लेने होते हैं। तो यहाँ पर भी हम सेम जो हमने हिप के निशान लगाए थे वही लगाएंगे। अब इन सभी निशानों को करेंगे सीधा। और यहाँ से जो हम निशान लगा रहे हैं ये है हमारा फ्रंट का और ये होगा हमारा बैक के लिए। लेंगे इससे हम लगाएंगे कमर के और चेस्ट के निशान। और यहाँ से जो हम ऐसे से पट्टी से निशान लगा देते हैं तो ये नोक सी बन जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से हम हाथ से ऐसे ही इनको गोल करेंगे। तो फिर जैसे सिलाई चलाते हैं तो उसमें यहाँ ज़्यादा झोल नहीं आता अगर हम इस तरीके से इसमें गोलाई डाल देते हैं। अब यहाँ देखिए हमें फ्रंट के लिए लगाएंगे हम यहाँ पर
1 इंच की गोलाई के लिए निशान, और बैक के लिए लगाएंगे 1.5 इंच। अब इसको हम इस तरीके से यहाँ से ऐसे एक शेप देंगे और ये हो जाएगी हमारी बैक के लिए। अब यहाँ से हमें गला बनाना है इसका 5.5 इंच चौड़ाई में, तो यहाँ से 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको यहाँ पर 1/2 इंच डाउन करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हमने जो फ्रंट पेज की कटिंग की थी उसको रखेंगे और सेम ऐसे ही कटिंग करेंगे जैसे हमने इस पर कटिंग कर रखी है। बस इसमें हमें छोटा सा काम करना है कि हमें बैक पल्ले के लिए यहाँ से 1/2 इंच ऊपर निकाल के कटिंग करनी है। यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ेंगे इस तरीके से और यहाँ से लगाएंगे बैक नेक का डिजाइन। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे कि हमने 2.25 इंच पर फ्रंट वाले का निशान लगाया था, तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी और इसको इस तरीके से यहाँ पर हम 1/2 इंच को डाउन करेंगे और इसके बाद ही हमें इसकी कटिंग करनी है। इसके बाद हमें यहाँ से पल्ला नहीं उठाना है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाए हैं सेम कैंची की सहायता से ऐसे निशान लगाएंगे हम और फिर ये सभी निशान नीचे पल्ले पर आ जाएंगे। उसके बाद हम इन सबको चौक से लगा लेंगे और उसके बाद ही हम इसकी जो फ्रंट की कटिंग होगी वो करेंगे। अब यहाँ से देखिए मैं इसकी गले की कटिंग कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे इस पे लगानी है पाइपिंग। तो यहाँ से हमने 2.5 इंच चौड़ाई ली इसकी और 7 इंच लेंगे हम इसकी लंबाई। ये हमारे बैक पल्ले के गले की भी कटिंग हो गई है। अब हमने जो फ्रंट पे निशान लगाए थे बैक के लिए उसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हमें 1/2 इंच कपड़ा छांटना है। उसके बाद हमने जो बैक के निशान लगाए थे इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। अब इसमें से हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। अगर हम इसको इसी तरीके से फोल्ड करके और हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो हमारी ये आस्तीन गलत हो जाएंगी, क्योंकि देखिए ये फूल तो नीचे की तरफ है और ये फूल हो गए ऊपर की तरफ हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कपड़े को हम ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये फूल इधर ऊपर की साइड को है, तो हमारा जो ये दूसरा कपड़ा है इसको भी हम इसी तरीके से बिछाएंगे
जिससे जो हमारे फूल हैं ये ऊपर की साइड हो जाए। और उसके बाद ही हम इनकी कटिंग करेंगे तो हमारी आस्तीन अच्छे से कटिंग होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फूल ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर आस्तीन अच्छी नहीं लगती। अब हम इसको ऐसे बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे हम निशान। सबसे पहले यहाँ से हम कपड़े को सीधा करेंगे, उसके बाद ऊपर से ऐसे इंच टेप रखेंगे और यहाँ पर एक 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 17 इंच और उसमें हमें हाफ इंच छोड़ लेना है, जिससे ही ऊपर की तरफ जो सिलाई आती है उससे आस्तीन छोटी नहीं पड़ेगी अगर हम ऐसे ही लेंगे। और हाफ इंच चाहिए हमें नीचे जो हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से मैं इसकी जो आस्तीन की कटिंग करूँगी 18 इंच पर करूँगी। इसी तरीके से दोनों निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेंगे 3.5 इंच पर और फिर 18 इंच पर। यहाँ से लगाएंगे गोलाई का निशान। तो गोलाई है 9 इंच, तो 4.5 इंच हो गया। और 1.25 इंच हम यहाँ पर रख लेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद जितना भी हमारे चेस्ट का 5वां हिस्सा होगा वो हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इनकी चेस्ट का जो नाप है वो 37 इंच है। 37 का जो 5वां हिस्सा होगा वो होगा 7.25। तो यहाँ पर हम एक 7.25 इंच का निशान लगाएंगे। अभी हम स्केल लेंगे और उसको हम इस तरीके से सबसे पहले नीचे ही आस्तीन का जो फिटिंग का निशान है वो लगाएंगे। उसके बाद यहाँ से करीबन 2.5 इंच कपड़ा छोड़ने के बाद इस तरीके से हम इसमें इस तरीके से गोलाई डाल देंगे और यहीं से हम फिर फ्रंट के लिए इस तरीके से हल्का सा निशान लगाएंगे। ये जो हमारा मार्जिन है ये करीबन 1.25 इंच के आसपास होना चाहिए। देखिए यहाँ से 1.25 इंच हो गया। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो जाएगी। ऐसे हम सबसे पहले यहाँ पर एक हल्का सा कट लगा लेंगे आस्तीन के बीचों बीच, जिससे हम जब आस्तीन जोड़ते हैं तो यहाँ से हमें पता रहता है कि हमारी आस्तीन बिल्कुल अच्छे से जुड़ रही है या नहीं। और यहाँ से अपने 2 पल्ले इस तरीके से ऊपर से उठाएंगे और जो हमने फ्रंट के निशान लगाए हैं इसकी भी हम कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से फिर कैंची की सहायता से एक निशान लगाएंगे दोनों तरफ और इस निशान को भी जो हमारी फिटिंग का निशान होगा उसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ से। इस तरीके से यहाँ पर हमने सूट की कटिंग आपको बता दी है। अगर आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने ऐसी कटिंग की और आपका सूट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारे सूट में ये प्रॉब्लम रही है। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपके सूट में इस तरीके से कैसे प्रॉब्लम रही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।